चुनाव आते ही सियासी दल ब्रांड एम्बेसडर की खोज में लग जाते हैं, जिसके जरिए वो वोटर्स तक अपनी नीतियों और योजनाओं को पहुंचाते हैं। लेकिन बीजेपी को पिछले कई वर्षों से ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ब्रांड मोदी ही उनके लिए जीत का फॉर्मूला साबित होता रहा है। कैसे मोदी का करिश्मा सभी समीकरणों पर भारी पड़ता है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। मोदी का करिश्मा बरकरार, तीसरी बार एनडीए सरकार। मोदी मोदी मोदी। हम सब मिल करके ये चाहेंगे कि मोदी जी फिर से हमारे देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी की गारंटी सब पर भारी। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब की बार मोदी मैजिक, बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। मोदी का मतलब महाविजय। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा, तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि रामलला अपने घर आएंगे, तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। यही तो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का नारा पिछले साल नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार सामने आया था। 2024 के सियासी रण में भी इस नारे को बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान में शामिल किया है। वजह है कि ब्रांड मोदी की सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरी थी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। जनता के सामने मोदी सरकार के विकास कार्यों को रखा गया था। मोदी नाम पर जनता ने इतना भरोसा दिखाया कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया। पिछले कुछ वर्षों में ब्रांड मोदी मजबूत हुआ है। लोकसभा की सीटों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बीजेपी ने पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस को उखाड़ फेंका है और बाकी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव को कम किया है। इसलिए बीजेपी और एनडीए का पूरा दारोमदार इस बार पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व पर ही टिका है। प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने खुद को जनता से जोड़े रखा। जब भी किसी से मिले, उनका मुरीद हो गया। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और घर घर हर एक चीज की सुविधाएं। आज महिलाएं सशक्तिकरण से इतनी प्रभावित हैं कि रात में भी वो निकल के अपना कार्य करती हैं। आज के समय में आप देखिए कि महिलाएं हर काम कर सकती हैं। बिजनेस में उन्होंने मुद्रा योजना निकाली, रोजगार योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली, यानी घर से लेकर के बाहर तक की महिलाओं को उन्होंने कवर किया। ऐसा नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक के लिए निकाला कानून, ताकि वो भी सुरक्षित हो सकें। और हम सब मिल करके ये चाहेंगे कि मोदी जी फिर से हमारे देश के
सांसद बने और फिर से प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। जितनी भी लड़कियां आजकल देखिए रात बिरात अकेले दुकेले जाती, कोई डर भय नहीं रह गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो जितनी भी योजनाएं निकाली हैं हम लोगों के लिए, हम लोग उससे काम कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। जो महिलाएं कभी घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, आज वो रोजगार कर रही हैं और अपने घर का पालन कर रही हैं। गृहस्थ से लेकर बाहर तक का वो जो जीवन जी रही हैं, अपने कमाई से अपने बच्चों को पाल सकती हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए। और रही बात जहाँ महिलाओं का निकलना रात में मुश्किल था, आज महिलाएं रात में भी सुरक्षित होकर चल पा रही हैं। पीएम मोदी पर जनता का भरोसा इसलिए है क्योंकि वो हमेशा कहते रहे कि उनके लिए राजनीति पावर नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुहिम छेड़ रखी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। पीएम मोदी के मजबूत व्यक्तित्व और उनकी शानदार कार्यशैली की वजह से लोगों का मानना है कि एनडीए सरकार के 10 साल किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। सबका साथ सबका विकास वाली नीति के जरिए सरकार ने सभी क्षेत्रों और सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देशवासियों का उन्होंने ध्यान रखा है, हर वर्ग को ध्यान रखा है। इसे सब व्यक्ति को यह लगता है और महसूस करता है कि मोदी जी हमारे परिवार के हैं, हम उनके परिवार के हैं, और सब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम मोदी परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। आम लोगों के बीच अपनी भागीदारी बढ़ाकर पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति लाने की कोशिश भी की है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो देश के बड़े वर्ग के दिल से जुड़ा था। पीएम मोदी ने इस बात को न सिर्फ महसूस किया बल्कि वर्षों के सपनों को साकार करके भी दिखाया। वर्ष 2014 के बाद उन्होंने लगातार नए आयाम लिखने की कोशिश की है। पीएम मोदी जनसंपर्क की कला में माहिर हैं। उनके किसी भी रोड शो या रैली को देख लीजिए या फिर किसी भी कार्यक्रम को, उसमें वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। जैसे कभी बच्ची को गोद में उठा लेना या फिर रैली के दौरान भीड़ में से किसी बच्ची की पेंटिंग मंगा लेना। पीएम मोदी अपनी इसी कला का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भी करते हैं। वो हमेशा सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें डालते हैं जो जनता और उनके बीच अपनेपन का एहसास कराए। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी में वो कला है जिससे जनता का उनसे लगाव हो जाता है। पीएम मोदी आलोचनाओं से कभी घबराते नहीं हैं। उनकी वाकपटुता का जादू ऐसा है कि आरोपों और आलोचनाओं को ही हथियार बनाकर विरोधियों की ओर फेंक देते हैं। उनकी ये कला जनता को भा जाती है। एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। पीएम मोदी अपने भाषणों के जरिए जनता को मंत्रमुग्ध करना जानते हैं। सरकार के कामकाज समेत तमाम बातों को वो जिस प्रभावी तरीके और स्पष्टता के साथ जनता के सामने रखते हैं, इससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। बहुत से ऐसे काम है, जैसे कि देखिए शौचालय जो अब घर घर पहुंच चुका है, और दूसरी चीज़ 370। अब हर कोई कहता है कि 370, आप बार बार क्यों बोलते हो 370? क्योंकि 370 बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही चाहेंगे, क्योंकि उसने हमें किसी को भूखा नहीं सुलाया है। पिछले 10 साल में बहुत बदला है। वैसे तो बहुत मतलब लेडीज़ों के लिए बहुत आराम सुविधाजनक रहा है। कोई क्राइम इतना नहीं है जितना जब और सरकार होती थी और तब आते थे। भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी रहेगा और 400 पार है। देखो जी, काम तो इन्होंने इतने करे हैं कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मोदी का परिवार हूँ मैं, मोदी का परिवार। बीजेपी ने जो मैं मोदी का परिवार कैंपेन का सॉन्ग लॉन्च किया है, उसमें मोदी सरकार की योजनाओं को दिखाया गया है। कैंपेन के वीडियो में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित कर 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया था। पीएम मोदी अपने सरकार के कामकाज के नाम पर भी वोट की अपील कर रहे हैं।
आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार जिस ब्रांड मोदी के सहारे इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरी है, उसने पहले के चुनाव में भी सफलता के परचम लहराए हैं और पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया है। वर्ष 2009 में जब बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी, तब उसे 7.84 करोड़ वोट मिले थे। मोदी युग की शुरुआत के बाद बीते 2 चुनाव में बीजेपी के वोट में 15 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी को 224 सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले थे। इसलिए बीते 2 लोकसभा मुकाबलों की तरह इस बार भी अब तक एक तरफ अजय ब्रांड मोदी हैं, तो दूसरी ओर बिखरता विपक्ष। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व इसे एक बार फिर लोकसभा चुनाव में करिश्माई नंबर दिलाएगा, यानी 400 पार का नारा सफल होगा। अब की बार टीम न्यूज़ नेशन।